एक्सरसाइज 1 8 द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये सवाल दिया गया है, इसको हमने अभी ऐड यानी जमा करना है। मैं इसको आपको समझाने की खातिर 3 तरीकों से करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि तीनों तरीकों में हमने एलसीएम ज़रूर निकालना है। तो इसका पहला तरीका क्या होगा, देखिए जो डिनोमिनेटर है उसका हम ले लेंगे रफ वर्क में एलसीएम। एक्सरसाइज 1 8 द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये सवाल दिया गया है, इसको हमने अभी ऐड यानी जमा करना है। मैं इसको आपको समझाने की खातिर 3 तरीकों से करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि तीनों तरीकों में हमने एलसीएम ज़रूर निकालना है। तो इसका पहला तरीका क्या होगा, देखिए जो डिनोमिनेटर है उसका हम ले लेंगे रफ वर्क में एलसीएम। 2 और 4 ऊपर लिख लें, लाइन लगा लें, पहली लाइन लगा लें। अभी देखिए ये है 2, ये है 4। कोई ऐसा हम टेबल देखेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो अगर हम देखें तो 2 पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 2 लगा लिया। 2 1 2, ये खत्म, और 2 2 4, 4 भी खत्म। अभी नीचे वाले हिस्से को हमने डिवाइड करना है, तो कोई ऐसा हिस्सा देखेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। और अगर 2 ऐसे हिस्से ना मिले तो फिर हमने एक को भी डिवाइड करना है। तो देखिए मैं 2 लगा लेता हूँ, तो 1 अपनी जगह पर और 2 1 2, इससे आ गया हमारा 1 1। जब 1 1 आ जाए तो फिर हमारे पास डिवीजन की कोई वजह नहीं रहती। तो देखिए ऊपर वाले जो हिस्से हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसका आंसर आता है 4। तो इसका मतलब है हमारे पास एलसीएम आ गया 4। अब पहले तरीके में हम क्या करेंगे, ये दोबारा लिख लेंगे दरमियान में प्लस, और हम एलसीएम की तरफ देख लेंगे। एलसीएम है हमारे पास 4। तो अब इसके जो डिनोमिनेटर है इनको उस हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 4 के बराबर हो जाए। तो देखिए पहले वाले को यहाँ पर है 2। अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो हमने 2 नीचे लगा दिया, तो हमने 2 ऊपर जरूर लगाना है। ये बात याद रखिए कि हम जिस हिस्से को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी हिस्से को ऊपर वाले के साथ जरूर मल्टीप्लाई करेंगे, वरना सवाल फिर गलत होगा। ये हो गया। फिर दरमियान में प्लस है प्लस। फिर देखिए नीचे 4 ऑलरेडी मौजूद है, एलसीएम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर भी आपको सिखाने की खातिर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 1 4 एलसीएम के बराबर हुआ। तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए फिर जब मैंने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 लगा दिया। इस तरह नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। इसके लिए पता चलना चाहिए आपको कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम हिस्सा नीचे लगाएंगे वही हम ऊपर भी लगाएंगे। तो अभी देखिए 2 1 2, 2 2 4 प्लस 2 1 2, 2 2 4। अभी अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो गए। जब ये बराबर हो जाए तो एक 4 लेकर इनमें से कॉमन और ऊपर वाला इसी तरह लिखकर इनको जमा करें, तो ये बन गया 4/4। ये भी आपका आंसर है, लेकिन अगर हम इसको काट लें 4 1 4, 4 1 4, तो इससे आ गया 1/1, यानी 1 हमारा है इसका आंसर। मैंने यहाँ पर लिख भी लिया सेकंड मेथड, ताकि आपको पता चले कि ये दूसरे तरीके से हुआ है। तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी तरीका हो उसमें से एलसीएम लेना जरूरी है, क्योंकि एलसीएम के बगैर हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे रफ वर्क में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए उसी तरह 2 1 2, 2 2 4,
1 और 1, तो LCM हमारे पास आ गया 2 × 2 = 4। तो देखिए इस दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, जो LCM आया है हमारे साथ उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी LCM वाला 4 मल्टीप्लाई पहला हिस्सा प्लस LCM वाला 4 मल्टीप्लाई दूसरा हिस्सा, और फिर नीचे भी हम 4 लगा लेंगे। ये है इसका दूसरा हिस्सा, यानी जो LCM आया है उसको लिखकर मल्टीप्लाई पहला वाला हिस्सा फिर प्लस, फिर वही LCM लिखकर इसका दूसरा वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आगे देखिए 2 का अगर हम टेबल पढ़ लें तो ये खत्म हो सकता है 2 × 4, इस तरह 4 4 के साथ खत्म हो जाएगा। तो क्या रहेगी हमारे पास 2 × 1 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 × 2 प्लस 1 2 × 2 डिवाइडेड बाय 4, उनको जमा कर लो ऊपर वालों को, तो 2 × 4/4 ये कर भी सकते हैं, 4 1 × 4, तो आ गया 1/1, यानी इसका भी आंसर आ गया 1। थर्ड मेथड, तो देखिए इसमें भी हमने इसका LCM लेना है जरूर। तो LCM मैंने पहले से लिया हुआ है, इसका LCM भी आएगा 4। अभी देखिए इस तरीके में हम क्या करते हैं, ये भी पुराना तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी LCM हम लगा देंगे इसके नीचे, फिर इस 2 का इतना टेबल पढ़ लेंगे कि ये 4 आ जाए। तो देखिए 2 2 × 4, जो इससे 2 आता है वो लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लगा लें, फिर प्लस। अब 4 का इतना टेबल पढ़ लेंगे कि इससे 4 खत्म हो जाए, तो 4 1 × 4 1 आ गया से, तो 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाला हिस्सा, तो देखिए 2 1 × 2 फिर 1 2 × 2/4, इनको जमा कर लें तो 4/4, और इनको काट लें तो 1, इसका भी आंसर हमारे पास आता है। तो देखिए चाहे ये मेथड हो, चाहे दूसरा मेथड हो, या चाहे तीसरा मेथड हो, जिस मेथड से भी हम सही तरीके से सवाल हल करेंगे तो उसका आंसर एक ही तरह से आएगा। तो अभी डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए ये सवालात हैं, इनको अभी हम हल करेंगे। अगर हम देखें तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है और ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन का तरीका क्या है, देखिए पहले हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, या 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, एक ही नंबर आएगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़े 3 तक या 3 का टेबल पढ़े 5 तक तो एक ही नंबर आएगा। तो देखिए तरीका क्या होगा, 3 × 5 + 2 और डिवाइडेड बाय 3 और फिर प्लस 7 × 2 + 5 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 3 5 15 + 2/3 + 7 2 14 + 5/7। तो इससे 15 और 2 को प्लस कर लें तो 17/3 प्लस इनको प्लस करें 14 + 5 तो 19/7। अब इन दोनों का हम निकालेंगे LCM, तो वो रफ वर्क लिख कर हम उसमें से LCM निकालेंगे। तो देखिए 7 और 3, तो 7 के लिए 7 7 1 7 3 ले लिया, 3 के लिए भी हमने 3 लगा लिया, 3 1 3, तो LCM हमारे पास आता है 7 × 3 = 21। अब यहाँ गया हमारे पास LCM 21। तो अभी डिनोमिनेटर को हम इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अगर हम 7 तक पढ़ लें
तो या 3 का टेबल 7 तक पढ़ लें तो 21 आता है। तो मैंने यहाँ पर 7 लगा दिया ताकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम बराबर हो जाए। अब चूंकि 7 यहाँ पर लगा दिया है तो जरूरी है 7 में ऊपर भी लगाऊंगा। इस तरह देखिए दूसरे को 19/7 है। इसका टेबल अगर मैं 3 तक पढ़ूं तो 21 आता है। जब ये 21 आएगा तो ये और एलसीएम बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये 3 जो मैं नीचे लगाया है ये मैं ऊपर भी लगा लूंगा। तो देखिए 7 7 49 4 7 7 7 7 और 4 11/21 प्लस 19 3 9 27 2 कैरी 3 3 57/21। अभी डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो एक लेकर इनको प्लस कर लेंगे। तो देखिए प्लस करना भी रफर में है ताकि कोई गलती ना रहे। तो 16 1 कैरी ये 7 और ये 1 तो ये बन गया हमारे पास 176/21। ये अभी है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लाएंगे प्रॉपर में या मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने क्या करना है। तो देखिए 176 को मैं अंदर लिखता हूँ और 21 को बाहर लिखता हूँ ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो 21 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक। 7 1 7 7 2 14। अगर हमें इसको 8 तक पढ़े तो 8 1 8 18 16। तो 21 का टेबल मैंने 8 तक पढ़ लिया। ये आ गया 168। इसे निकालो तो 8। तो हमारे पास आंसर आएगा 8 होल 8/21। ये अभी हमारा है इसका आंसर। अभी का वही है 5 × 3 + 4 ÷ 5 प्लस 5/7। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स्ड। तो मैंने 5 × 3 लिख दिया, लेकिन चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हमने इसको वैसे ही उतारा है। तो 5 3 15 15 प्लस 4/5 प्लस 5/7। 15 और 4 को प्लस कर लें तो 19/5 प्लस 5/7। तो देखिए अभी नीचे वालों का हम लेंगे एलसीएम। तो 5 और 7, 5 1 5 7 रह गया। तो 7 के लिए 7 1 7। तो एलसीएम हमारे पास आता है 5 × 7 35। तो देखिए एलसीएम हमारे पास है 35। तो हमने डिनोमिनेटर को 35 के बराबर करना है। तो मैं 5 का टेबल अगर 7 तक पढ़ लूँ तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब 7 में नीचे लगा दिया तो 7 में ऊपर भी लगाऊंगा। इसी तरह दूसरे हिस्से की तरफ इसका डिनोमिनेटर 7 है। अगर मैं इसको 35 के बराबर करूंगा तो 5 तक टेबल पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं 5 यहाँ पर लगाऊंगा तो 5 मैंने जरूर लगाना है ऊपर भी। तो अभी देखिए 19 × 7 19 × 7 7 9 63 63 7 1 7 और 6 13 133/35 प्लस 25/35। चूंकि 35 और 35 इक्वल है तो एक लेकर ऊपर वाले को हम प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करने 8 5 ये आता है 158/35। अब इसको हमने डिवाइड करना है 158/35। तो 35 को मैं कितना टेबल करूँ ये आ जाए। तो देखिए अगर मैं 4 तक पढ़ूँ 4 5 20 4 3 12 13 14 140 आता है। तो 35 4 140 8 और 1। तो इससे आगे हमारे पास 4 होल 18/35। ये है इसका आंसर। अब आते हैं 10
मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 10 प्लस 6 बाई 8, 10 4 40 प्लस 7 बाई 10 प्लस 6 बाई 8, तो ये बन गया 47 बाई 10 प्लस 6 बाई 8। अब 8 और 10 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 2 the 4 और 5, फिर 2 1 the 2 और 5 और फिर 5 1 the 5। तो एलसीएम इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 to the 4 4 to the 8, 8 5 the 40, इससे आ गया हमारे पास 40। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर है 10, इसको 40 के बराबर करने के लिए इसके साथ 4 लगा लेंगे, तो 4 ऊपर भी लगा लेंगे, इस तरह इसके साथ 5 लगा लेंगे तो 5 ऊपर भी लगा लेंगे। तो 47 मल्टीप्लाई 4, 7 4 28, 2 केरी 4 4 16 17 18, ऊपर वाले से आता है 188 बाई 40, फिर प्लस 30 बाई 40, एक 40 इसमें से लेकर ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, तो इसके साथ 30 प्लस कर लें तो 8 11 2, ये आता है 280 बाई 40। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 280 बाई 40, तो 4 5 200, तो इसका आंसर आएगा 5 4 18 बाई 40, इसका आंसर आता है। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको हमने हल करना है। तो देखिए इसका हम डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे एलसीएम, तो रफ वर्क में हम लेंगे इसका एलसीएम 3 8 9 मैंने लिख लिया। अभी 3 का अगर हम टेबल पढ़ लें तो 3 1 3 8 और 3 3 9, फिर 1 8 और 1, फिर 8 है हमारे पास तो इसके लिए 2 2 4 the 8, फिर 4 के लिए फिर 2 और फिर 2, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 the 9, 9 मल्टीप्लाई 2 to the 4, 4 to the 8, 9 8 the 72, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 72। अब पहले वाला लिखकर हमने इस डिनोमिनेटर को एलसीएम यानी 72 के बराबर करना है। तो 9 का हम इतना टेबल कर लेंगे कि 72 आ जाए। तो अगर हम 9 का टेबल 8 तक कर लें तो 72 आता है, लेकिन ये 8 हमने अभी ऊपर भी लगाना है, ये जरूरी है, फिर प्लस, फिर दूसरे को उतारें। अब 8 का डिनोमिनेटर का हमने इतना टेबल करना है कि एलसीएम 72 के बराबर हो जाए। तो मैं 8 का टेबल पढ़ता हूँ 9 तक, और अब ये हमने 9 नीचे लगा दिया तो 9 हमने ऊपर भी लगाना है। इस तरह इसका हम इतना टेबल पढ़ेंगे कि ये 3 का के 72 आ जाए। तो इसको हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ऊपर भी हम निकलेंगे। अभी इसमें देखें, इसमें 3 का टेबल 27 तक कोई भी नहीं पढ़ सकता, मुश्किलात आएंगी स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि जो एलसीएम है, अगर किसी को नहीं पता कि 3 का टेबल हमने कितना पढ़ना है और यहाँ पर लगाना है, तो इसका तरीका ये है कि जो एलसीएम आया है 72, उसको अंदर लेकर इस 3 से डिवाइड कर ले। तो देखिए 3 2 the 6, 1 हो गया 12, फिर 3 4 the 12, तो इससे हाँ ये 40,
अभी तीसरे को देखें, इसके नीचे 3 है, इसका हमें इतना टेबल करना है कि ये 72 के बराबर हो जाए। लेकिन 3 का टेबल किसी को इतना नहीं आता होगा कि वो 72 के बराबर हो जाए। तो अभी हमने ये देखना है कि इसको किस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए। तो इसका तरीका यह है कि 72 को अंदर लिखकर 3 बाहर करें और डिवाइड कर लें। 3 2 = 6 और 3 4 = 12। तो इससे आता है हमारे पास 24। तो 24 हम नीचे भी लगा लेंगे और 24 हम ऊपर भी लगा लेंगे। तो देखिए, अगर किसी को डिवीजन में मुश्किलात हैं, डिवीजन की समझ नहीं आती, तो वो मेरी वीडियो डिवीजन वाली देख ले, अच्छी तरीके से उनको समझ आ जाएगी। अभी देखिए, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना है। 7 8 = 56, 9 8 = 72, फिर प्लस 6 9 = 54, 8 9 = 72 प्लस फिर 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो हम आते हैं रफर की तरफ। 24 × 6, 6 4 = 24, 2 कैरी, 6 2 = 12, 13 14। इससे आता है 144 और 24 3 = 72। अभी देखिए, इन सब का डिनोमिनेटर एक जैसे हो गया, तो एक लाइन लगाकर एक 72 लिख लें और बकाया जो भी इनसे हैं वो लिखकर इनको जमा करें। तो अभी आपके सामने ही मैं इसको जमा करता हूं। तो देखिए, 144 प्लस 54 प्लस 56, 10 14 1 कैरी, 5 5 10 15 1 कैरी, 2। अभी देखिए, अगर किसी को प्लस करने में मुश्किलात हैं तो वो मेरी वीडियो एडिशन वाली देख लें, प्लस की उनको समझ आ जाएगी। तो देखिए, इससे आगे हमारे पास 254 डिवाइडेड बाय 72। अभी इसको हमने डिवाइड करना है 72 पर। तो 72 लिख लें। अभी 72 का इतना टेबल पढ़ेंगे कि ये 254 आ जाए। तो 72 3 2 6 7 3 21। तो 3 अगर हम लगा रहे हैं तो ये आता है 216। अब इससे ये माइनस कर लें। 14 से 6 निकल गया तो 8 और 4 से 1 निकल गया तो 3। तो इसका आंसर आता है 3 होल 38/72। इसका है आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी है। तो 1 × 10 + 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 × 20 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 × 40 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 40। 10 1 = 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 26 = 120 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 40। तो देखिए, 10 और 3 13/10 प्लस इनको प्लस कर ले तो 134/20 प्लस 80 इसको प्लस कर ले तो 95/40। अभी हमने इन डिनोमिनेटर का निकालना है एलसीएम। तो देखिए, 10 20 40 इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 5 = 10, 2 10 = 2 20 = 5 5 और 10, फिर 2 लगाकर 5 5 और 5, फिर इसके लिए 5 लगा लेंगे। तो इसका एलसीएम आता है 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 14।
40, इसका एलसीएम आता है 40। तो हमने देखे ये डिनोमिनेटर 10 को 40 के बराबर करना है, तो मैं 10 का टेबल करता हूँ 4 तक। 10 4 40, 4 मैंने नीचे लगा लिया तो 4 ऊपर भी लगाऊंगा, प्लस दूसरा हिस्सा ये 20 है, इसका टेबल में 2 तक पढ़ूंगा ताकि 40 आ जाए। जब 2 नीचे लगा लिया तो 2 ऊपर भी लगाना होगा। फिर देखिए 40, इसका टेबल इतना पढ़ूंगा कि एलसीएम के बराबर जाए, तो 41 का 40 और ऊपर भी 1 लगा ले। तो अभी देखिए 13 4 52, 40 प्लस 2 4 8, 2 3 6, 2 2 by 40 प्लस 95 by 40। अब इनका एलसीएम एक जैसा है तो नहीं डिनोमिनेटर, अब इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है तो 40 इसमें से ले लेंगे और ऊपर वालों को प्लस कर लेंगे जो भी हैं। तो देखिए अब इसको हम प्लस करेंगे रफक में 2 6 8 5 2 और 9 5, 10 15 1 केरी, 10 15 21 2 केरी, इससे आता है 415। 415 डिवाइड बाय 40। अब 415 को अंदर करके 40 से हम डिवाइड करेंगे तो 41 40 और 15, तो इससे हमारे पास 1 होल 15 बाय 40, ये इसका है आंसर।